का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक और सौभाग्य दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें और बिना समय गवाए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और लगातार में हमने परमेश्वर के मंदिर के बारे में देख रहे थे, इज़राइल के 3 मंदिर। तो उसके विषय में हमने 2 मंदिरों के बारे में चर्चा की थी और उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दूसरा मंदिर है, फारस के राजा खुसरू के द्वारा दूसरा मंदिर बनना शुरू हुआ था और इसका विवरण हमें इज़्रा की किताब 1 से पहला अध्याय का 1 से 3 तक पदों में मिलता है। और इस मंदिर के बारे में मैं थोड़ा-सा और बताऊँगा। ये मंदिर 516 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ था और बाद में इसे राजा हेरोद ने नवीनीकरण करवाया और उस समय संकट का समय था और 19 ईसा पूर्व में ये मंदिर बन करके तैयार हुआ था और इसको बनाने में लगभग 46 ईयर 46 वर्ष लगे थे। और पहला जो मंदिर था उस मंदिर में मैंने आपको बताया कि उस मंदिर में यहोवा परमेश्वर वास किया था और जो दूसरा मंदिर का समय था उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई को हमने देखा था। और इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 9 से लेकर 11 तक। यदि यहाँ पर यूहन्ना जो परमेश्वर के वचन को लिखने वाला यूहन्ना है, वो लिखता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यारो, पहले मंदिर के समय में हमने देखा कि उस मंदिर में यहोवा परमेश्वर का तेज भर गया था और जब दूसरा मंदिर तैयार हुआ तो इस मंदिर के समय में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। पहले मंदिर के समय पिता इस पृथ्वी पर अपने प्रजा की अगुवाई करने के लिए अपने के बीच में, संसार के बीच में आ गया था। और दूसरे मंदिर के समय में हम देखते हैं कि पहले मंदिर के समय में यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा के बीच में आया, लेकिन उसे इस संसार के लोगों ने, उसकी प्रजा ने त्याग दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर इस मंदिर को छोड़कर चला गया और यहोवा परमेश्वर का तेज उस मंदिर से उठ गया और इस फलस्वरूप जो इज़राइल है वो गुलामी में चला गया, 70 वर्ष की गुलामी में। और दूसरे मंदिर के समय में उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और यूहन्ना जो वो लिखता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश करता है, वह जगत में आई थी। पिता के बाद में पुत्र इस संसार में आया, वो ज्योति बन करके आया और अपनी प्रजा को प्रकाश देने के लिए, उसका मार्गदर्शन अगुवाई करने के लिए आया। और हमने यूहन्ना में देखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कि वो अपने घर आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहोवा परमेश्वर भी अपनी प्रजा के बीच में, अपने लोगों के बीच में आया था और कुछ ही समय बाद में उन लोगों ने उसे त्याग दिया। और यहाँ पर पुत्र के बारे में भी लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन
उस समय पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे बीच में आए, उन लोगों के बीच में, अपनी प्रजा के बीच में आए, लेकिन लोगों ने प्रभु का इनकार किया और उसे इनकार ही नहीं बल्कि उसे क्रूस के हवाले कर दिया। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के हवाले कर रहे थे तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी। इसके लिए मैं चाहता हूं आप लोग लूका रचित सुसमाचार 19 का 42 से लेकर 44 तक, अगर किसी भाई को मिलता है, लूका 19 उसका 42 से 44। और कहा क्या ही भला होता कि तू ही उसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उसे अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यारो यहाँ पर हम देखते हैं जो आयतें हमने पढ़ी है, उन आयतों के ऊपर एक मुख्य विषय लिखा, यरूशलेम के लिए विलाप। और 41 आयत में लिखा, जब वह निकट आया, वह कौन? प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि प्रभु ने यरूशलेम के लिए विलाप किया था। और लिखा, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यारों, ये एक बहुत भविष्यवाणी थी, और इस भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले ही उन्होंने यरूशलेम के लिए और इजराइलियों के लिए भविष्यवाणी कर दी थी। और वो उस यरूशलेम नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। यारो, प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इजरायली हैं उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे कुशल के लिए मैं इस संसार में, तुम्हारी भलाई के लिए संसार में मैं आया हूं, लेकिन तुमने उस भलाई के बारे में विचार नहीं किया। तुम लोगों ने लिखा है, प्रभु की आंखों से छिप गई है। इजरायलियों के आंखों पर पर्दा पड़ गया था और उस पर्दे के कारण उन्होंने अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना और उनका इनकार कर दिया और उन्हें क्रूस के हवाले कर दिया। फिर प्रभु 43 आयत में कहते हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यारो, यहाँ हम देखते हैं उस इजराइल देश के लिए भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर पूरी तैयारी के साथ आएंगे, सेना के साथ, और तुझे घेरेंगे और तुझे चारों ओर से दबाएंगे। समय पर पूरी हो गई थी। लगभग 70 ईस्वी में टाइटस के द्वारा रोम की सेना टाइटस के नेतृत्व में आई और उन्होंने मंदिर को घेरा। और उस दिन प्यारों, इतिहास बताता है कि लगभग 20 लाख यहूदियों को उस दिन मौत के घाट उतार दिया गया था। और
10 लाख यहूदियों को उस दिन बंदी बना करके ले जाया गया था। और इतिहास गवाह है कि उस दिन उस इजराइल देश में खून की नदियां बह गई थी, इतना उस दिन कत्लेआम हुआ था। और उस दिन इजराइल जो देश है उसका नाम और निशान पूरी रीति से मिटा दिया गया था। और जो बचे थे लोग वो सब इधर उधर विदेशों में भाग गए थे, और वहां पर एक भी यहूदी नहीं रहा। सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए, और वहां पर उस मंदिर में आग लगाई गई, बहुत से लोगों को मार दिया गया, और जो बचे थे उनको बंधुआई में ले जाया गया। और बाद में जिस जिस सेना ने वहां पर हमला किया था, उस सेना ने जो इजराइल की जो उपजाऊ भूमि है उस पर बड़े बड़े हल चलाए, और हल चला करके उस जो जमीन है, उपजाऊ जमीन है, उस पर नमक छिड़क दिया गया, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए बंजर भूमि बन जाए, और वहां पर किसी प्रकार का कोई अनाज का दाना भी ना हो, ताकि जो इजराइल है पूरी तरह से उजाड़ दिया जाए। तो प्यारों, उस दिन ये सब कुछ कत्लेआम हुआ, और इजराइल देश का उस दिन नाम और निशान मिटा दिया गया। और उस दिन सभी यहूदी पूरे विश्व में तितर बितर हो गए, और लगभग 1878 साल, लगभग करीब करीब 2000 साल तक इजराइल जो देश है वो बिल्कुल उजाड़ हो गया। और वहां पर लोग अलग अलग स्थानों में चले गए, विश्व में तितर बितर हो गए। और जब ये लोग अलग अलग स्थानों में चले गए, तो विश्व के अलग अलग कोनों में चले गए, तो इनकी जो मैन जो भाषा हिब्रू थी, उस भाषा को भी ये लोग भूल गए, और इजराइल देश तबाह हो गया। वहां पर अनाज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, इनकी भाषा ये लोग भाषा अपनी भूल गए, और लगभग 2000 सालों के लिए इजराइल देश उजाड़ हो गया। और ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ प्यारों, क्योंकि इजराइल ने अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु, अपने मुक्तिदाता प्रभु, पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था। पहले समय में, पहले मंदिर के समय में जब यहोवा परमेश्वर आया और इजराइल ने पिता को त्यागा, तो लगभग मैंने बताया था उस समय वो लोग 70 सालों की गुलामी में चले गए थे, और उसके बाद में उस गुलामी से वो छूट गए। परमेश्वर ने दया करके उनका छुटकारा किया, और उसके बाद दूसरा अवसर उन्हें और दिया गया। पुत्र के द्वारा परमेश्वर पिता ने अपनी चुनी हुई प्रजा से मेल करना चाहा, लेकिन उन्होंने पुत्र को भी अस्वीकार कर दिया, और पुत्र को त्याग देने के बाद में लगभग वो 2000 साल तक उस दंड को भोगते रहे। यारों, बाइबल जो है वो हमें बताती है कि यदि कोई पिता या पुत्र के विषय में अपराध करेगा तो हो सकता है उसे क्षमा कर दिया जाए, लेकिन यदि कोई पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कुछ कहेगा तो वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो जब पिता के विषय में उन्होंने अपराध किया तो उन्हें 70 वर्ष का दंड मिला, और जब पुत्र के विषय में उन्होंने अपराध किया तो उन्हें 1878 साल तक का दंड मिला प्यारों। और लगभग 1878 सालों के बाद में 1948 में इजराइल देश का जो है पुनर्गठन हुआ, और विश्व भर से तितर बितर जो यहूदी लोग हैं उस दिन पहली बार इजराइल की भूमि पर गए, और वहां पर जाकर उन्होंने फिर से उस मुल्क को बसाना शुरू किया। वहां पर धीरे धीरे लोग जाना शुरू हुए, और परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि मैं उसे हरा भरा उस देश को
जो बंजर भूमि है उसको हरा भरा करूंगा और वहां पर मैं बरसाऊंगा। तो प्यारों, आज इजराइल फल फूल रहा है। और अभी हम 2 मंदिरों के विषय में पूरी चर्चा कर चुके हैं और अभी हम तीसरे मंदिर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। यदि तीसरे मंदिर का बारे में अगर जानते हैं और संदेश पूरा नहीं हुआ तो एक अगली क्लास में इस संदेश को हम पूरा करेंगे। पिछले 2 मंदिरों को तोड़े जाने के लगभग 2000 सालों तक अभी इजराइल देश में कोई मंदिर नहीं है, वहां पर कोई मंदिर नहीं है। वहां आज इस समय में एक दीवार है और इस समय में यहूदी लोग वहां जाकर दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। उस मंदिर की जगह पर दीवार है और यहूदी लोग वहां जाकर दिन में 3 बार वहां प्रार्थना करते हैं और वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे समय में यह तीसरा मंदिर बन जाए। इस विषय पर वो लोग यहूदी प्रार्थना करते हैं। और टेम्पल इंस्टीट्यूट नामक एक इजराइल देश में एक कमेटी है, इस मंदिर के लिए आज भी वहां पर काम कर रही है। और वो जो टेम्पल इंस्टीट्यूट है वो तीसरे मंदिर के सारे सामान की वो तैयारी कर रहे हैं और लगभग उनके पास तीसरे मंदिर का जो सारा जो सामान है इस वक्त तैयार है। और 2013 पिछले 2013 में सभी सामग्री तैयार करके रखी हुई है। और जैसे कि मान लो याजकों के वस्त्र, वेदी, एपोद, सोने का मुकुट आदि आदि, मंदिर का डिजाइन, दूसरे मंदिर के समय के जो पत्थर हैं वो। लेकिन अभी ये तीसरा मंदिर बन नहीं पा रहा है। इसके लिए क्या क्या दिक्कत है? 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स ने यहूदा के प्रदेश को फिलिस्तीन का क्षेत्र घोषित कर दिया। यारो, यूनाइटेड स्टेट है, उसने जो यहूदा का जो जगह था उसी जगह में ये मंदिर था और उस यूनाइटेड स्टेट ने उस जगह को फिलिस्तीन के क्षेत्र में घोषित कर दिया और इस वक्त उस जगह पर फिलिस्तीन का कब्जा है और आए दिन वहां पर वाद विवाद चलता रहता है उस जगह के लिए। तो यहूदी जो है वो उस जगह पर अपना हक जता रहे हैं और फिलिस्तीन है वो अपना हक जता रहे हैं। और तीसरा जो ईसाई लोग हैं वो भी उस जगह पर अपना हक जता रहे हैं। तो अभी तक उनका और आए दिन झगड़े हो रहे हैं। मंदिर में पहले मंदिर में के 3 भाग होते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। बाहरी आंगन तक अन्य जाति जा सकते थे और हम प्रकाशित वाक्य 11 का 2 में देखते हैं वह अन्य जाति जिस पर अभी यरूशलेम में मस्जिद है जिसे रॉक ऑफ डॉम कहा जाता है दिया गया है। प्यारों, जो बाहरी आंगन था पर इस समय एक मस्जिद बनी है और जिसे रॉक ऑफ डॉम कहा जाता है और वो अन्य जातियों को वो जगह दी गई है। तो यारों, तीसरे मंदिर इसके सामने बनेगा, तीसरा जो मंदिर है उसके बिल्कुल सामने बनेगा। किंतु अभी एक समस्या है क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अभी झगड़ा चल रहा है और ये स्थान फिलिस्तीन की सीमा में है। लेकिन इन देशों के बीच में कभी भी हो एक शांति की वार्ता होगी, इनका राजीनामा होगा। और पिछले समय अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा और उनके सेक्रेटरी ने एक शांति वार्ता की थी 29 अप्रैल 2014 तक। उस शांति वार्ता में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के मुख्य जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है इनकी सरकारों को वहां पर बुलाया गया। लेकिन अभी तक किसी कारण से ये मीटिंग अभी तक नहीं हो सकी और
दानियल 9 उसका 27 पद में हम देखते हैं, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाचा बांधेगा, किंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह वाचा तोड़ देगा। दानियल ने भी इस मंदिर के विषय में एक बहुत भविष्यवाणी की है कि जिस दिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कोई सरकार आकर के शांति वार्ता करवाएगी, उस दिन इनका राजीनामा हो जाएगा। और जैसे ही राजीनामा हुआ तो जो फिलिस्तीन है उसको हो सकता है सरकार मनाए, और जो इजराइल है उसको भी उस मंदिर की जगह पर कुछ भाग मिलेगा, और उनके बीच में जो शांति करवाने वाला होगा उसका उस समय जय जयकार होगी। क्योंकि जो काफी समय से ये झगड़ा चल रहा है, वो उस झगड़े को जब निपटाएगा तो बहुत से लोगों का ध्यान उसकी ओर चला जाएगा। और जैसे ही ये सब कुछ होगा, वहां पर तीसरा मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन देशों का राजीनामा हो जाएगा और उन देशों को अपनी वो जगह मिल जाएगी। और जगह मिलने के बाद में वो तीसरा मंदिर, जिसके लिए सामान सभी तैयार है, उस मंदिर का निर्माण करना वो शुरू कर देंगे। तो लेकिन ये तीसरे मंदिर के बीच में अब भी एक समस्या है, जिसे मसीह विरोधी का युग भी कहते हैं। वो आएगा और वो सारे संसार पर राज्य करेगा। यारो, तो इस संदेश को इसलिए मैं माफी चाहता हूं, और अगले भाग में इस संदेश को हम पूरा करेंगे, और जितना कुछ परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, मैंने आप सबको बताया है। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा हमें आशीष दे, उसके नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।